बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार बना पाएंगे। उनको करंट लगने वाला है 3 दिसंबर को, तो बिल्कुल क्लियर है। जो लोगों का मूड है, जो पूरे राजस्थान का मूड है, बिल्कुल क्लियर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें बात आज एक बार फिर राजस्थान के रण की ही कर रही हूं, जो इस वक्त पूरी तरह से चुनावी रंग में सराबोर है। मतदान का आखिरी घंटा बाकी रह गया है। क्या उसमें और तेजी आ गई है? किस तरह से चल रहा है ये मतदान? ये जानने के लिए हम ग्राउंड का भी रुख करेंगे, जहां पर हमारी एक बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। लेकिन राजस्थान की रेगिस्तानी हवाओं में आखिर क्या संकेत बह रहे हैं? रिवाज बदलने के या फिर राज बदलने के, इसका पता तो 3 दिसंबर को ही चल पाएगा। लेकिन दावे दोनों ओर से ही खूब हुए। लोगों को लुभावने जो वादे हैं वो किए गए। तर्कश के तमाम जो तीर हैं कमान से वो निकाल लिए गए। राजस्थान का रण अब बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर है, जहां एक रिवाज बदलने के इंतजार में है तो दूसरा रिवाज से ही बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। अब किसके अरमान पूरे होंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूरी है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन राजस्थान में किस तरह से नफा नुकसान की बात करें, क्या वो तमाम जो मुद्दे हैं वो दरअसल रहे, किस तरह के मुद्दे हावी रहे और क्या कुछ सुबह से तस्वीरें निकलकर सामने आई या क्या कुछ अपडेट्स आए, ये फटाफट से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव का जो मतदान है वो अभी भी चल रहा है। आखिरी घंटा बाकी रह गया है। 200 में से 199 जो विधानसभा सीट है उन पर दरअसल ये मतदान चल रहा है। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन की वजह से जो मतदान है वो स्थगित कर दिया गया, वो टाल दिया गया। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर जो है वो दरअसल देखी जा रही है। क्या मुद्दे रहे? भ्रष्टाचार, लाल डायरी की जब आप बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हिंदुत्व जैसे जो मुद्दे हैं वो हावी रहे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। फतेहपुर और शेखावटी में 2 गुटों में इस दौरान हिंसक झड़प भी देखने को मिली, मतलब छिटपुट घटनाओं के साथ अभी मतदान जारी है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण ही रहा पूरा मतदान। राजस्थान के वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही हमने देखा कि किस तरह से वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। महिला खास तौर पर अगर बात करें, महिला वोटर्स जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया, तो आप ये देखिए कि किस तरह से वो जो तमाम मुद्दे हैं वो हमने आपको बताया और साथ ही साथ किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई। लेकिन अब जल्द से जल्द ये भी आपको बता देते हैं कि जो ये चुनाव है उसमें दोनों ओर से दावे प्रतिदावे हुए, वादे क्या किए गए और साथ ही साथ क्या वो मुद्दे रहे जो एक दूसरे पर उछाले गए या उठाए गए। लाल डायरी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये बीजेपी की तरफ से लाल डायरी की चर्चा बार बार की गई, मोदी जी की तरफ से भी ये चर्चा बार बार की गई। हर सभा में इसका जिक्र किया गया और ये कहा गया कि जैसे जैसे इसके पन्ने पलट रहे हैं वैसे वैसे जादूगरी, जो जादूगर हैं उनकी जादूगरी हवा हो रही है। तो भ्रष्टाचार को किस तरह से यहां पर उठाया गया, अशोक गहलोत के खिलाफ एक हथियार बनाया गया, खास तौर पर पेपर लीक की अगर बात करें। और आज वो जब युवा पहुंच रहे थे मतदान केंद्रों तक तो वहां पर वो साफ तौर पर नाराजगी दिखाई दे रही थी। बेरोजगारी भी उसमें एक अहम मुद्दा रहा। जो मुद्दे दरअसल निकलकर सामने आए, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा अगर हम राजस्थान में बात करें तो, और इसी को हथियार बीजेपी बना रही है वहां पर। किसान आत्महत्या की अगर बात करें तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। गुटबाजी अगर देखें तो क्या ये भीतरघात आघात पहुंचा सकता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करें तो वो तो है ही। खुद अशोक गहलोत भी इस बात को कबूल करते हुए नजर आते हैं जब आज उनकी ओर से एक बड़ा बयान सामने आता है अंडर करंट का, कि अगर जो रिपोर्ट्स मिल रही है जो बीजेपी के गढ़ हैं, अगर वहां पर वाकई में जो अंडर करंट है अगर वो हमको मतलब इस तरीके से फेवर करते हैं, तब तो जो हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, जहां हार रहे हैं वो तब जीत पाएंगे। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा जिसे भुनाया दरअसल बीजेपी ने। चुनाव पैटर्न यहां पर, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले भी यहां पर किया, ये वो तमाम दरअसल मुद्दे रहे जो
उठाए गए अशोक गहलोत के खिलाफ। और वहीं साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें तो चेहरों की भी यहां पर जो लड़ाई है वो देखी गई। भीतर खाने की हमने बात कही कि किस तरह से जो दो गुट है वो रहे। इधर क्या वो तमाम मुद्दे उठाती रही बीजेपी, वो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। लेकिन आइए फटाफट से अब जरा 5 का प्रहार के जो 5 सवाल हैं उन पर हम नजर डाल लेते हैं। क्या वो सवाल है, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। और पहला सवाल 5 का प्रहार का जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा, किसके सर सजेगा ताज। तीसरा सवाल जो आ रहा है वो ये कि भ्रष्टाचार लाल डायरी से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा। चौथा सवाल ये कि क्या अंदरूनी कलह का दंश झेलेगी कांग्रेस। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि बीजेपी के संकल्प से निकलेगा क्या कोई विकल्प। ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर आज हमारी चर्चा रहने वाली है। तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, साथ ही साथ बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे क्योंकि आखिरी घंटा बाकी रह गया है। लेकिन पहले दिखाती हूं एक रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने में अभी 1 घंटे का वक्त बाकी है। सुबह 7 बजे से चल रहे मतदान में वोटर्स ने अपना फैसला दे दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ 3 दिसंबर का, जब जनता का फैसला सार्वजनिक होगा और विजेताओं के नाम पर मोहर लगेगी। हालांकि मतदान के बीच बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। रिपीट हो रही सरकार, रिपीट हो रही है। और जो गारंटियां आपने दी हैं, आपको लगता है गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार उसमें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है। मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत सरकार बनाने जा रही है। आज मतदान का दिवस है। आपको लग रहा है कि मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, लोकतंत्र की ताकत नजर आ रही है ना साफ साफ। राजस्थान चुनाव में भ्रष्टाचार, लाल डायरी, पेपर लीक, महिला सुरक्षा, कन्हैया लाल की हत्या का मामला और हिंदुत्व जैसे मुद्दे हावी रहे। बीजेपी ने भी लाल डायरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। जनता के बीच भी लाल डायरी का कच्चा चिट्ठा सुर्खियों में रहा। वहीं राजस्थान के युवाओं में पेपर लीक कांड को लेकर गुस्सा भरा, जो चुनावी मूड का अहम किरदार हो सकती है। लाल डायरी खतरनाक करेगी। बड़ी जानकारी है आपको। लाल डायरी के बारे में क्या जानते हैं? लाल डायरी के अंदर सबके बड़े बड़े आदमियों के नाम नंबर है उसमें। कई लॉकर खुले हैं अभी और खुलना बाकी है। सर हम बेरोजगार हैं, अभी मान लो बीएससी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी चाय की दुकान करनी पड़ रही है इन बेरोजगारों की वजह से। रास्ता दुकान आपकी सर यही है पास में, बोलिंग बूथ के पास, युवा पब्लिक स्कूल के नीचे हमारी। मैं यहाँ से 2017 से कंपटीशन। नौकरी नहीं है यहाँ? बहुत 17 बार एग्जाम दे चुका, किसी में 17 बार एग्जाम दे चुके? हाँ जी सर। हर बार पेपर लीक हो जाता है, फिर वापस घर वालों को निराश करना पड़ता है। बरबर में क्या करें, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। राजस्थान में मतदान के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच कलह छिप नहीं सकी। एक तरफ अशोक गहलोत सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि एक व्यक्ति चुनाव नहीं जितवा सकता। पार्टी राहुल और खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और पार्टी ही जीतेगी। पार्टी चुनाव लड़ रही है पूरी ताकत से, एकजुटता से। और मैं हमेशा कहता हूं कि पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकार पार्टियां नहीं बनाती हैं। तो पार्टी मजबूत है, संगठित है और स्पष्ट है। पार्टी ने क्लियर किया है कि हम मिलकर लड़ेंगे और जिसको जो जिम्मेदारी देनी है वो परिणाम के बाद 3 तारीख को तय करेगी पार्टी। हम सब लीडरशिप के संरक्षण में कांग्रेस का जो लीडरशिप AICC का है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे लड़ा था हमने, इस बार भी ऐसे लड़ रहे हैं। राजस्थान चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी जहां गहलोत को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है, तो वहीं गहलोत 5 साल के कामों के सहारे जीत का दम भर रहे हैं। ऐसे में जनता भी अपना निर्णय दे चुकी है कि किसको सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज। इस बार किसके सिर सजेगा राजस्थान का ताज। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।